इजराइल का लेबनान पर भीषण हमला एक बार फिर से देखने को मिला है। अटैक की तस्वीरें सामने आ गई है। तो खबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि इजराइल का लेबनान पर एक और भीषण हमला देखने को मिला है। अटैक की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तस्वीरों के बाद का मंजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये टॉप एंगल की तस्वीरें फिर से आपको दिखा देते हैं। ये जहां तक आपकी नजर जाएगी 1 2 3 4 5 6 जितनी बिल्डिंग इसके आसपास है वो सारी बिल्डिंग तबाह हो गई है। उसमें रहने वालों का क्या हाल हुआ होगा वो सिर्फ और सिर्फ आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं। नीचे जरा देखेंगे आप, गाड़ियां और इसके साथ साथ जो मलबा है इन बिल्डिंग्स का वो पड़ा हुआ नजर आ जाएगा। आग दहती हुई यहाँ पर नजर आ जाएगी। अभी भी सायरन बज रहे हैं लोगों के रेस्क्यू के लिए। वहां पर फायर ब्रिगेड से लेकर के एम्बुलेंस तक पहुंचे हुए हैं कि इस मलबे में अगर कोई व्यक्ति दबा हुआ है तो उसे बाहर निकाल लिया जाए। अटैक की भीषण और विभत्स तस्वीरें बार बार यहाँ से लेबनान से सामने आ रही हैं, जो ये बता रही है कि इजराइल ने आखिरकार किस तरीके से वहां पर सब कुछ तबाह कर दिया है। इसी के साथ एक और खबर आ रही है और इसी के साथ इस पूरे सीज फायर पर भी सवालिया निशान लग गए हैं कि क्या ये 10 तारीख वाली कोई मीटिंग शेड्यूल जो थी वो हो भी पाएगी या नहीं। दक्षिण लेबनान पर हमलों को लेकर के आईडीएफ ने कहा है कि हिजबुल्लाह के हथियारों के ठिकानों पर हमने हमला किया है। हिजबुल्लाह के हथियारों के ठिकानों पर यह हमला किया है। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स कह रहा है कि कमांड सेंटर तबाह हमने कर दिया है। ये रिहायशी बिल्डिंग उनके कमांड सेंटर थे। इन रिहायशी बिल्डिंग में रहने वाले हिजबुल्लाह के वो आतंकी थे जिसे ये इजरायली डिफेंस फोर्स ने निशाना बनाया। ये कुछ तस्वीरें जरूर उनकी तरफ से जारी करके ये बताई गई है कि ये कमांड सेंटर है जिसे हमने तबाह कर दिया है। ये अंदर की तस्वीरें भी उनकी तरफ से दी गई हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ये तस्वीरें दी गई हैं कि जो कमांड सेंटर है उसके अंदर भी हमने इसी तरीके से जोरदार विस्फोट किया है। वहां पर सब कुछ तबाह कर दिया है और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो कमांड सेंटर था उसे तबाह किया। हिजबुल्लाह के जितने आतंकी थे, लड़ाके थे, उनको हमने मार गिराया है। ये दावा जरूर उनकी तरफ से किया गया है, लेकिन जरा जो तस्वीरें रिहायशी इलाकों से सामने आई हैं वो ये बताती है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत अगर किया जाता तो सिर्फ और सिर्फ उन जगहों को ही निशाना बनाया जाता जहां पर हिजबुल्लाह मौजूद था। लेकिन बावजूद इसके रिहायशी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया और उसकी वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हिजबुल्लाह के कुछ कमांडर मारे गए होंगे, एक कमांड सेंटर तबाह कर दिया गया होगा, लेकिन उसके लिए 10 मिनट में 100 मिसाइलें दाग दी जाती हैं और इस वजह से एक बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई है। इजराइल ने लेबनान पर हमले किए, एक के बाद एक हमलों में 250 से ज्यादा लोगों की जान गई। हालांकि ईरान की शर्तों पर लेबनान पर अटैक रोकना भी शामिल था, लेकिन बावजूद इसके इजराइल का दावा है कि सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं था, ना उसे स्वीकार किया जाएगा। इजरायली सेना लगातार लेबनान पर बारूदी बारिश कर रही है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है और उसके कमांडरों को मौत की नींद सुलाया जा रहा है। सीजफायर के ऐलान के बावजूद लेबनान पर इजरायल के हमले जारी हैं। इजरायल ने दावा किया कि उसने लेबनान पर महज 10 मिनट के अंदर 100 हमले किए। लेबनान पर हमलों को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनातनी शुरू हो गई। जहां एक और ईरान ने इजरायल के हमलों पर एतराज जताया तो वहीं नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि लेबनान सीजफायर का हिस्सा नहीं है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले का समर्थन करता है, जिसके तहत ईरान के खिलाफ हमले 2 हफ्ते के लिए रोक दिए गए, बशर्ते ईरान तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दे। साथ ही वो अमेरिका, इजरायल और दूसरे देशों पर हमले तुरंत रोके।
नेतन्याहू ने एक पोस्ट में कहा कि सीजफायर के प्लान में लेबनान शामिल नहीं है। उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी लेबनान में इसराइल के सैन्य अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह को वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हाल ही में हुए सीजफायर समझौते में शामिल नहीं किया गया था। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिका और इसराइल को खुली चेतावनी दी है कि अगर हमले नहीं रुके तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। ईरान ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को रोक दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आपने रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से वहां पर जोरदार धमाके किए गए जिसकी वजह से लोगों की जान चली गई है। अब जरा ये समझिएगा कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 2021 में जब जो बाइडेन और ईरान लगभग इस बात पर सहमत हो गए थे कि लगाए गए ईरान के ऊपर तमाम सैंक्शन हटाए जाएंगे, दोस्ती की तरफ एक कदम बढ़ाया जाएगा, तब भी इजराइल की तरफ से कुछ ऐसे ही कदम उठाए गए थे और वो शांति वार्ता नहीं हो पाई थी। इस बार भी इजराइल यही करने का प्रयास कर रहा है कि इस बार भी शांति वार्ता खड्डे में चली जाए और फिर से इस युद्ध में सीजफायर का उल्लंघन करके युद्ध को भड़का दिया जाए। खबर ये है कि मिडिल ईस्ट के दौरे पर यूके के पीएम कीर स्टारमर हैं। जेद्दा में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। उन्होंने सीजफायर कायम रखने और शांति के प्रयासों पर उन्होंने बातचीत की। ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। मोहम्मद बिन सलमान से वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। उनका कैबिनेट भी उनके साथ मौजूद है। पीएम कीर स्टारमर जो कि ब्रिटिश पीएम है, ये उनकी तस्वीर है, ये वो खुद मौजूद है यहाँ पर। और उनके साथ साथ जेद्दा में ये जब मुलाकात हुई है तो मोहम्मद बिन सलमान भी वहां पर मौजूद रहे। क्राउन प्रिंस हैं वो। और अब देखिए इस पूरी बातचीत के बाद कयास जरूर लग रहे हैं कि क्या पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित हो जाएगी, जबकि मोहम्मद बिन सलमान को लेकर के ये कहा जा रहा था कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात के लिए डोनाल्ड ट्रंप को तैयार किया कि ईरान पर हमला कर दो। अगर उन्होंने ये परमाणु हथियार बना लिए तो फिर बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। इन सब के बीच में क्या सऊदी प्रिंस मान जाएंगे कि अब बस शांति की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, और उनके मानने से क्या होगा? अमेरिका बहुत आगे बढ़ चुका है इस युद्ध में। वहीं एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। खबर क्या है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। ये तस्वीरें जरूर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अब इसके बाद क्या वैश्विक स्तर पर चीजें बदलेंगी। इजराइल के लेबनान पर हमलों का विरोध शुरू हो गया है। ईरान में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतर करके विरोध करना शुरू कर दिया है। अभी वो अपने यहाँ हमलों से परेशान थे। उन्हें हिजबुल्लाह का दुख भी है। IRGC से हमलों का बदला लेने की मांग की जा रही है। लोगों ने बैनर पोस्टर लेकर के प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि IRGC अब जाकर के लेबनान में लोगों की मदद करेगी। ये तस्वीरें जरा आपको दिखा देते हैं। जैसे ये खबर आती है कि विरोध शुरू हो जाता है कि वहां लेबनान में एक बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है जिसमें तमाम लोगों की जान चली गई है। 250 से ज्यादा लोग मृत हो गए हैं। इसके बाद ही विरोध करना शुरू लोगों के द्वारा कर दिया जाता है। प्रदर्शन के लिए लोग सड़कों पर उतर करके ईरान का झंडा उठा करके IRGC से कह रहे हैं कि आप जाइए और लेबनान में जाकर के लोगों की मदद करिए। हिजबुल्लाह को IRGC ने ही तैयार किया था और आज IRGC की वजह से लेबनान में इतने बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। इजराइल जरूर कर रहा है, लेकिन इन्हें बनाने के पीछे ईरान ही है जिसने लेबनान को जन्म दिया और उसकी वजह से आज ये हाल हो गया है उस शहर का, उस राजधानी का। पूरी तबाह हो गई है वो जगह। लोग जरूर प्रदर्शन करके मानसिक तौर पर अपने आप को लेबनान के लोगों के साथ खड़ा हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की भी आवश्यकता है कि आखिरकार ये हिजबुल्लाह आया कहां से, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, जिसकी वजह से आज लेबनान को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमले किए, लेबनान में भीषण तबाही हुई, लेकिन इस आग में सीजफायर का पानी सूखता दिख रहा है। एक बार फिर दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर तलवारें ताने हुए दिखाई दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट में करीब 40 दिन से चल रही जंग में एक छोटा सा विराम आ गया है, लेकिन ये विराम कब तक टिकेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक तो सीजफायर के दस्तावेज की स्याही भी नहीं सूखी थी कि लेबनान में इजरायली तबाही मचा दी। इजरायली सेना ने लेबनान में जो तबाही मचाई उसने ईरान का पारा चढ़ा दिया। ईरान ने साफ कह दिया कि इसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा। IRGC ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमले नहीं रुके तो ऐसा जवाब मिलेगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। लेबनान पर हमलों से भड़के ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया है। जहाजों की आवाजाही एक बार फिर रुक गई है, यानी दुनिया में ईंधन के लिए हाहाकार एक बार फिर से मच सकता है।
इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ईरान को फिर धमकी दी है। उन्होंने लिखा कि यूएस के सभी जहाज और सैनिक अपने साजो सामान के साथ ईरान के पास ही मौजूद रहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि जब तक असली समझौता लागू नहीं होता, ईरान के आसपास अमेरिकी सेना की मौजूदगी बनी रहेगी। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी भी वजह से समझौता नहीं होता है तो जंग एक बार फिर शुरू हो सकती है और इस बार जंग ऐसी होगी जो पहले कभी भी किसी ने नहीं देखी होगी। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि कोई भी परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं होगा। उधर नेतन्याहू का तर्क है कि शांति प्रस्ताव में लेबनान शामिल नहीं था। हालांकि ईरान ने जो 10 मांगे रखी थी उसमें लेबनान भी था। ईरान की शर्त थी कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर जंग तुरंत बंद होनी चाहिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अगर इजराइल लेबनान पर हमले करके अमेरिका के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन जारी रखता है तो ईरान समझौते से पीछे हट जाएगा। फिलहाल तेहरान स्थिति की समीक्षा कर रहा है। ईरान की मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने लेबनान समेत सभी मोर्चों पर लड़ाई रोकने की बात स्वीकार कर ली थी। फिलहाल मिडिल ईस्ट में जंग के बादल छटते नहीं दिख रहे, क्योंकि ईरान पर हमले भले ही थम गए हों, लेकिन उसके प्रॉक्सी संगठनों पर अटैक उसे लगातार तड़पा रहा है। उधर इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निस्तेनाबूद करने का दावा कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि एक ऐसा सीज फायर है जहां फायर तो सीज हुई ही नहीं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।